जय हिंद स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 1.1 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, उसका थर्ड एग्जांपल देखेंगे। कल हमने 2 एग्जांपल्स देखे थे। थर्ड एग्जांपल, डिस्टेंस a टू b इक्वल्स टू 16, c टू a इक्वल्स टू 9, b टू c इक्वल्स टू 7। मैंने पहले ही बोला था जो बड़ा होता है उसको पहले कंसिडर कर लो। अभी कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है, तो इसको क्या कंसिडर करेंगे? डिस्टेंस ऑफ a कॉमा b इज इक्वल्स टू 16, इसको क्या कंसिडर करेंगे? फर्स्ट। और रिमेनिंग जो 2 होते हैं उनको क्या करेंगे? अपन एडिशन करेंगे। डिस्टेंस ऑफ c कॉमा a प्लस डिस्टेंस ऑफ b कॉमा c इज इक्वल्स टू 9 प्लस 7, कितना आया? 16। बताइए फर्स्ट और सेकेंड से इक्वल है क्या? 16 16, यस। सो डिस्टेंस ऑफ a कॉमा b इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ c कॉमा a प्लस डिस्टेंस ऑफ b कॉमा c। ये इक्वल हो गए तो हम लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट्स ए कॉमा बी एंड सी आर कोलिनियर। ये कोलिनियर हो गए, ठीक है। सो यहाँ पे ये पॉइंट ए बी सी कोलिनियर है, ठीक है। अब ये कोलिनियर है बट बिटवीननेस हमने लिखा नहीं, तो बिटवीननेस कैसे लिखना है? ये जो बड़ा वाला होता है इसमें जो पॉइंट आते हैं, अब यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट आए? ए बी और सी। बड़े वाले में कौन सा पॉइंट आया? ए बी आया है, तो कौन सा बिटवीननेस में आएगा? जो बचा हुआ है वो। तो लिखेंगे सी इज इन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। और इसको कैसे लिखा जाएगा? ए डैश सी डैश बी, सी ए और बी के बीच में। इसको करते हैं फोर्थ वाले को। कौन सा बड़ा है भाई? ये वाला बड़ा है। डिस्टेंस ऑफ m कॉमा n इज इक्वल्स टू 12, इसको फर्स्ट कंसिडर कर लिया। जो छोटे वाले हैं उनको अपन क्या करेंगे? ऐड करेंगे। डिस्टेंस ऑफ l कॉमा m प्लस डिस्टेंस ऑफ n कॉमा l इज इक्वल्स टू 11 प्लस 8 इक्वल्स टू 19। सेकेंड बोलो, इक्वल है 12 और 19? नहीं है। तो डिस्टेंस ऑफ m कॉमा n इज नॉट इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ l कॉमा m प्लस डिस्टेंस ऑफ n कॉमा l। सो देयरफॉर पॉइंट्स l कॉमा m कॉमा n आर नॉन कोलिनियर। 3 ही पॉइंट है वहां पे, आपको फाइंड आउट करने कौन से पॉइंट रहते हैं। आप बोलोगे सर या तो पॉइंट नहीं ढूंढो ना भाई, 3 ही पॉइंट है ना, नाम ढूंढो कौन से। सो LMN आर नॉन कोलिनियर, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, 5th नंबर। फिफ्थ नंबर एग्जांपल है, डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y इज इक्वल्स टू 15, डिस्टेंस ऑफ y कॉमा z इज इक्वल्स टू 7 एंड डिस्टेंस ऑफ x कॉमा z इक्वल्स टू 8। सो बिगर होता है उसको क्या कंसिडर करेंगे अपन? फर्स्ट। डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y इज इक्वल्स टू 15, दैट इज फर्स्ट। and distance of y comma z plus distance of x comma z that is 7 plus 8 is equals to 15, इसको क्या कंसिडर किया हमने? सेकेंड। बोलो ये भी 15 आ रहा है, ये भी 15 आ रहा है, इक्वल है क्या? यस। सो डिस्टेंस ऑफ x comma y is equals to distance of y comma z plus distance of x comma z इक्वल है। therefore x y z are collinear। और अगर ये कोलिनियर है तो इन बिटवीन कौन सा आएगा? बड़ा वाला कौन सा है? एक्स वाई। पॉइंट कितने हैं? एक्स वाई जेड। बड़े वाले में कौन से पॉइंट आ रहे हैं? एक्स वाई। तो एक्स वाई को छोड़ के क्या बचा? जेड। सो जेड इज इन बिटवीन एक्स एंड वाई। सो देयरफॉर एक्स डैश जेड डैश वाई, जेड बीच में, ठीक है। अभी नेक्स्ट लिखेंगे 6 नंबर। डी 5 है, ई एफ, ये 5th नंबर था, ये 6 नंबर। डिस्टेंस ऑफ डी इज 5, डिस्टेंस ऑफ EF इज 8 एंड डिस्टेंस ऑफ DF इज 6। आपके मन में आता होगा सर ये सारे पॉजिटिव क्यों है, नेगेटिव क्यों नहीं? डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव में रहेगा सर, वहाँ पे नेगेटिव आ गए तो कोई संबंध नहीं, डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रहेगा आंसर। ओके। सो यहाँ पे बहुत लोगों को ये दिमाग में आता है कि सर इधर सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, नेगेटिव कुछ भी नहीं आ रहा है। भाई नेगेटिव कैसे आएगा? डिस्टेंस है ना, ऑलरेडी दिया हुआ है, तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है वो, याद रखो। डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव रियल नंबर। और अगर आपने असाइनमेंट सॉल्व की होगी तो आपको पता है। सो आगे जाएंगे, बिगर वन दिस। सो डिस्टेंस ऑफ E कॉमा F इज इक्वल्स टू 8 विच इज फर्स्ट। डिस्टेंस ऑफ स्मॉलर को ऐड करो, ये स्मॉलर वाले ऐड करो।
distance of D comma E plus distance of D comma F equals to 5 plus 6 equals to 11. Are they equal? Are they equal? No. So distance of E comma F is not equals to distance of D comma E plus distance of D comma F. Therefore E, F and D are non-collinear points. Okay students, so is there any doubt in this question? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है कि ABC कोलिनियर पॉइंट है। ABC कोलिनियर है बट मुझे पता नहीं कौन सा बीच में है, नहीं पता है। और उन्होंने बोला है कि AC का डिस्टेंस है 10 और CB का डिस्टेंस है 8 और डिस्टेंस हमें फाइंड करना है AB का। बट आपको तीनों कंडीशन कंसिडर करके डिस्टेंस फाइंड करना है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि तीनों कंडीशंस में जो पॉजिटिव आंसर आएंगे वही कंडीशन सेटिस्फाई होती है, बाकी नेगेटिव वाले सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो हमें पता है कितने पॉसिबिलिटी दी है, कितने कंडीशंस है, कितने पॉसिबिलिटी 3 है। मैंने बताया था कि अगर 3 पॉइंट्स है तो बिटवीन नेस की कितनी पॉसिबिलिटी थी 3, तीनों में से एक एक पॉइंट एक एक बार मिडल में आएगा। तो पहली पॉसिबिलिटी कंसिडर करेंगे। सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या आएगी, A डैश B डैश C। इट मीन्स B इज इन बिटवीन AC। तो आप इसको कैसे लिखोगे बताइए, डिस्टेंस ऑफ A कॉमा C इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ A कॉमा B प्लस डिस्टेंस ऑफ B कॉमा C। बिकॉज ऑफ दिस पॉसिबिलिटी आपने AC का डिस्टेंस कैसे मेजर किया, AB प्लस BC। AC का डिस्टेंस कैसे मेजर किया, AB प्लस BC, वही किया, डिस्टेंस ऑफ AC इक्वल टू AB प्लस BC। अब यहाँ पे जो जो वैल्यूज है डालो। अब AC की वैल्यू क्या है भाई, AC की वैल्यू है 10। हमें डिस्टेंस ऑफ AB तो फाइंड करना है, वो ब्लैंक है, उसको कुछ पता ही नहीं मुझे। प्लस ये BC है और ये CB है। ये देखो ये सेगमेंट है, ये BC और CB। नेम तो वही, उल्टा सुल्टा भी रीड किया तो सेम है ना। आप BC रीड करो, CB रीड करो, मेजरमेंट तो वही है। तो यहाँ पे CB का मेजरमेंट है, यहाँ पे BC है, लेकिन ये तो सेम है ना। तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अभी 8 पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव। सो बोलो ये 8 इधर आया, 10 माइनस 8 कितना बनेगा 2। तो डिस्टेंस ऑफ A कॉमा B पॉजिटिव आ रहा है क्या, यस। सो डिस्टेंस ऑफ A कॉमा B इज इक्वल टू 2 यूनिट। पॉजिटिव आंसर इसलिए कंसिडर किया, नेगेटिव रहता तो अपन क्या बोलते हैं, दिस इज नॉट ए डिस्टेंस। याद रखो, नेगेटिव आएगा तो डायरेक्टली रिजेक्ट करना, उसको लेना नहीं है, नहीं तो वहां पे तुम्हारी बुद्धिमत्ता समझ में आ जाएगी, इसको डिस्टेंस भी नहीं समझता फिर। क्लियर। पहली कंडीशन थी B बिटवीन, हो गया। दूसरी कंडीशन अभी A बिटवीन ले लेते हैं। हमें क्या कौन सा भी पॉइंट लेना है, 3 पॉइंट, तीनों को चांस देना है। आप आगे पीछे दो, नो प्रॉब्लम। अब मैं A को बीच में ले लेता हूँ, B इधर ले लिया, C इधर ले लिया। आपने इसको ऐसे भी किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बोलोगे सर मैं इधर B लेता हूँ, इधर C लेता हूँ, चलेगा ना भाई, वही है ना, कंडीशन तो वही है, A ही बीच में आ रहा है, बीच में तो A ही आ रहा है। मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा, डिस्टेंस ऑफ B कॉमा C इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ B कॉमा A प्लस डिस्टेंस ऑफ A कॉमा C। जो जो वैल्यूज है पुट करो। अब आप बोलोगे सर ये BA है सर, यहाँ तो हमें AB पूछा है सर। बेटा जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया, ये BA रहे या फिर AB B है, डिस्टेंस तो वही है। शादा से दोंडे जाएगा, दोंडे जैसे शादा, और रोड तो वही है, डिस्टेंस वही है, चेंज थोड़ी होगा। सो यहाँ पे आप चेंज कर लो, क्योंकि उन्होंने AB पूछा है ना, ये इसके बारे में आप चेंज कर सकते हो, तो चेंज कर लो। उसमें क्या है, A कॉमा B, B कॉमा A कॉमा B सेम है। जो जो वैल्यूज है पुट करो। BC की क्या वैल्यू है, CB BC वही है, क्या है 8 है, इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ A कॉमा B प्लस डिस्टेंस ऑफ AC। AC कितना है 10। अब 10 पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव, 8 माइनस 10 इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ A कॉमा B। बोलो अभी यहाँ पे छोटे में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, पॉसिबल है क्या, नेगेटिव आंसर आएगा, यस। सो बोलो फिर बड़े में से छोटा गया, बड़े की साइन नेगेटिव, डिस्टेंस ऑफ A कॉमा B, डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव रियल नंबर। Therefore negative 2 is not a distance। ये रिजेक्ट हो गया, लेकिन पढ़ने दो इसको। अपने को क्या करना है, तीनों कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अब थर्ड कंडीशन पे आएंगे। आपका यहाँ पे B बीच में था, यहाँ पे A बीच में था, अभी कौन बचा है, C बचा है। तो क्या करेंगे, A डैश C डैश B।
तो डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी प्लस डिस्टेंस ऑफ सी बी। करेक्ट है। ए से लेके बी तक का डिस्टेंस अगर फाइंड करा तो ए सी प्लस सी बी लेना पड़ेगा। ए से लेके बी तक का डिस्टेंस ए सी प्लस सी बी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी बी 8। करो 10 प्लस 8 कितना है बेटा 18 से यूनिट। ये क्या है डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी। कितने आंसर आए पॉजिटिव वाले? सिर्फ 2 आंसर आए, दिस वन एंड दिस वन। सो बाय कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज ओनली 2 डिस्टेंस वी गेट। द डिस्टेंस इज 2 यूनिट एंड 18 यूनिट। ये नेगेटिव वाला नहीं चलेगा। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। यहां पे 5 नंबर क्वेश्चन में एक्स वाई का डिस्टेंस दिया है और वाई जेड का डिस्टेंस दिया है और एक्स जेड का डिस्टेंस पूछ लिया है। अब यहाँ पे भी वही कंडीशन आ रही है, हमें पता नहीं है कौन सा बीच में पॉइंट है क्या दिया हुआ, सिर्फ बोला एक्स वाई जेड कोलिनियर, कौन सा बीच में आई डोंट नो। क्या करना पड़ेगा? यस तीनों कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, हमारी ड्यूटी करना पड़ेगा, नहीं तो तकलीफ हो जाएगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कंडीशन कोई भी ले लो कंडीशन, एक्स डैश जेड डैश वाई, मैंने जेड को बीच में ले लिया, कोई भी ले लो नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या आएगा डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, पूरे का डिस्टेंस क्या आएगा डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड कॉमा वाई। ये पूरा एक्स वाई का जो डिस्टेंस है वो क्या आएगा एक्स जेड प्लस जेड वाई मिलके। एक्स वाई का डिस्टेंस कैसे है एक्स जेड प्लस जेड वाई मिलके। जो वैल्यूज है पुट करो। एक्स वाई की वैल्यू क्या है 17 है, एक्स जेड की वैल्यू मुझे पता नहीं वही तो निकालनी। तो डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड एज इट इज एक्स जेड एज इट इज प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई वाई जेड सेम है 8 इधर आएगा 17 माइनस 8 इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड। सो डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड इक्वल्स टू बोलो 17 माइनस 8 कितना आएगा 9 यूनिट। इजी है इसलिए बहुत फास्ट गया मैं। नेक्स्ट जेड को बीच में लिया था, अभी ये एक्स को ले लो। सेकेंड कंडीशन y डैश एक्स डैश जेड, आप z डैश एक्स डैश वाई लो तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि x बीच में है, सेम आता है, आप चेक करके देखो। सो डिस्टेंस ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड। वाई जेड का डिस्टेंस कैसे मिलेगा वाई एक्स और एक्स जेड से। ये कैसे लिखा मैंने, आप पूछोगे कैसे लिखा सर, वाई जेड पूरा कैसे आया वाई एक्स और एक्स जेड बन के। वाई जेड हाउ वी गेट दिस बाय एडिंग वाई एक्स एंड एक्स जेड। सो I have added this. Now whatever the values we are having we have to put that values in this equation. So what is the value of yz? Is there available? Yes, value is available. Yz is 8 is equals to distance of yx xy yx। देखो ये yx है या फिर xy है, xy yx की वैल्यू है क्या? यस है, कितना है 17 है। 17 प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड दैट इज आई डोंट नो। 17 को इधर सेंड करो 8 माइनस 17 इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा जेड। अभी ये पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव आएगा ना ऑब्वियसली क्योंकि छोटे में से बड़ा सब्ट्रैक्ट हो रहा है ऑब्वियसली। अब बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करो 9, बड़े की साइन दो नेगेटिव, डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा जेड विच इज नेगेटिव 9। सो देयरफॉर डिस्टेंस इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर। Therefore distance of x comma z equals to negative 9 is not considerable. ये considerable नहीं है। Therefore अभी थर्ड कंडीशन के लिए जाएंगे। थर्ड कंडीशन क्या आएगी, x लिया z लिया, अभी कौन आएगा बीच में y x dash y dash z। So x z is equals to x z is equals to distance of ये टुकड़ा और ये टुकड़ा x y प्लस डिस्टेंस ऑफ y कॉमा जेड। एक यहाँ पे फायदा है वीडियो का, नहीं समझता है रिवर्स करके देखो भाई। रिपीट यहाँ पे करने से अच्छा है कि आप अगर रिवर्स करके देखते हो तो आपको समझेगा ना। कभी कभी मिस हो जाता है, लाइव टीचिंग में मिस हो सकता है, बट ये वीडियो है, आप लोग कभी भी रिवर्स करके देख लो, नहीं समझता है। सो एक्स जेड कैसे लिखा मैंने, एक्स जेड एक्स वाई प्लस वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड, जो वैल्यू पुट करो। एक्स जेड की वैल्यू मेरे पास नहीं, सो डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड एज इट इज एक्स वाई की वैल्यू है 17 और ये 8, कितना आया बेटा 25 यूनिट्स। ओके, डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा जेड। सो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा जेड इज 9 और 25 यूनिट्स। और लिखना है ये आएगा या फिर ये आएगा, कंडीशन है वो।
कोई भी कंडीशन आई तो 9 आ सकता है या फिर 25 आ सकता है, दोनों एट ए टाइम में आ सकते हैं। कंडीशन एक की बार सेटिस्फाई होगी ना कोई भी, तो तीनों पॉसिबिलिटी चेक किया हमने। ओके, अंडरस्टूड? इज देयर एनी डाउट? अगर डाउट है तो पूछना है। आगे जाते फिर। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेडीमेड दिया है, बी इन बिटवीन है, मीन्स हमें कोई पॉसिबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे भी डायरेक्टली सिंपली आ जाएगा कि ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ये आ गया। बट थोड़ा सा ध्यान दो, ये लेंथ है, डिस्टेंस नहीं है। हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला है, लेंथ का है क्या? नहीं है। तो लेंथ का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। क्या बनाओगे? वही तो फॉर्मूला, डिस्टेंस और लेंथ सेम है। ओके, क्योंकि जितना डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच में का, उतना ही सेगमेंट का लेंथ आएगा। करेक्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। वी हैव क्या, ए डैश बी डैश सी, देयरफॉर लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी। यहाँ पे लेंथ आ रहा है इसलिए कॉमा मैंने लगाया नहीं। डिस्टेंस आता है तो कॉमा लगाना है, लेंथ आता है तो कॉमा लगाने की जरूरत नहीं। ये फॉर्मेट याद रखो। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में ये नहीं समझ में पाते कि लेंथ को भी कॉमा लगा दिया सर मैंने, मैं भूल गया। अरे क्या भूल गया? लेंथ है, सेगमेंट का नाम आता है वहाँ पे। डिस्टेंस है तो पॉइंट से लेके पॉइंट तक का नाम आता है। यहाँ पे अभी ये सेगमेंट का नेम है ए सी। वहां पे डिस्टेंस में क्या होता है? पॉइंट्स के नेम होते हैं, ए कॉमा सी, तो पॉइंट ए से लेके पॉइंट सी तक का डिस्टेंस। यहाँ पे लेंथ ऑफ सेगमेंट ए सी है, मीन्स ए सी जो सेगमेंट है उसका मेजरमेंट है। थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो। अब जो जो वैल्यूज है पुट करो। ए सी की वैल्यू कितनी? 11। ए बी की वैल्यू कितनी? मुझे पता नहीं, वही तो फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ ए बी एज इट इज प्लस लेंथ ऑफ बी सी 6.5। ये 6.5 इधर आ गया। 11 माइनस 6.5 लेंथ ऑफ ए बी। अब ये 11 है, 11.0 ले लो, ये 6.5 ले लो, माइनस कर लिया क्योंकि 11 के बाद पॉइंट में कुछ नहीं था तो 0 ले लिया। तो अभी यहाँ पे 0 में से 5 नहीं जाता तो मैंने बोरोंगली 10 किया, इसको 0 कर दिया। 10 में से 5 गया तो 5, 0 में से 6 नहीं जाता, बोरो लिया, इसको 10 कर दिया। 10 में से 6 गया 4, कितना आया? लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। यूनिट इज नॉट गिवन, सो इट इज यूनिट। उसके लिए गया था मैं उधर। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। ये भी तो सेम है, आर टी। सो लेंथ क्या गिवन दिया आपको? गिवन आर डैश एस डैश टी, मीन्स आर टी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर एस प्लस लेंथ ऑफ एस टी। आर टी कैसे बना? आर एस प्लस एस टी मिलके। तो आर टी की वैल्यू है क्या यहाँ पे? नहीं है, वो तो पूछिए। सो लेंथ ऑफ आर टी एज इट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर एस कितना है? 2.5 और एस टी कितना है? 3.7। तो ऐड करेंगे 2.5 प्लस 3.7 है, कितना आएगा? 5 प्लस 7 12 कैरी 1। ये पॉइंट इधर आ गया नीचे, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो 5 प्लस 7 12 कैरी 1, 2 प्लस 3 5 प्लस 6.2, कितना आया? 6.2 यूनिट। क्योंकि वहाँ पे सेंटीमीटर नहीं दिया तो यूनिट लिखना कंपलसरी। ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स जाएंगे। सेंटीमीटर है लिखो, नहीं दिया तो यूनिट लिखो। सिर्फ नहीं दिया उन्होंने यूनिट तो यूनिट वर्ड लिखना है, वर्ड लिखना है यूनिट। ओके, देखते हैं थर्ड एग्जांपल। थर्ड नंबर एग्जांपल, एक्स जेड। देखो ये जैसे दी कंडीशन, तो गिवन में क्या है हमारा? गिवन में है एक्स डैश वाई डैश जेड। सो अपन लिखेंगे लेंथ ऑफ एक्स जेड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स वाई प्लस लेंथ ऑफ वाई जेड। ठीक है, अब जो जो वैल्यू से डालो, हमें वाई जेड की वैल्यू पूछी तो वो लिखनी पड़ेगी। एक्स जेड की क्या वैल्यू है? 3√7। एक्स वाई की क्या वैल्यू है? √7 प्लस लेंथ ऑफ वाई जेड। अब ये √7 इधर आएगा। सो 3√7 माइनस √7 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वाई जेड। ये √7 इधर आ गया तो सब्ट्रैक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी √7 है, यहाँ पे भी √7 है। यहाँ पे कितने √7 है? जैसे देखो वेरिएबल होता है ना, 3x माइनस x, कितने x बचेंगे? यहाँ पे 3x में से 1x गया तो कितने x बचेंगे? 2x बचेंगे। वैसे यहाँ पे √7 कितने? 3√7 है। यहाँ पे √7 कितने? 1 है। तो कितने √7 बचेंगे? 3√7 में से 1 √7 गया, कितने √7 बचेंगे? 2√7 विल बी रिमेन लेंथ ऑफ वाई जेड। सिंपल है, 3√7 है, उसमें से नेगेटिव √7 गया।
तो 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ वाई जेड इक्वल्स टू 2√7 से कुछ भी यूनिट नहीं देगा इसलिए यूनिट वर्ड वहां पे लिख दो। हो गया आपका प्रैक्टिस सेट 1.1। लास्ट क्वेश्चन बाकी 7 नंबर, उसको एक्सप्लेन करता हूँ। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, कितने, 3 नॉन कोलिनियर मीन्स ऊपर नीचे है, वो एक लाइन में नहीं है। तो इनको ज्वाइन करके कौन सी फिगर बनेगी, क्लोज फिगर। तो ज्वाइन कर रहा हूं मैं इनको, तो ये क्लोज फिगर है क्या, नहीं है। जैसे मैं इसको क्लोज फिगर बनता हूं तो क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। तो 7 का आंसर क्या है, बाय यूजिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ट्रायंगल विल बी मेड, ट्रायंगल बनेगा। खत्म हो गया प्रैक्टिस सेट। सो होप यू एंजॉयड दिस, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। वीडियोस देखते रहिए, देखो कंटिन्यूटी जितनी रहेगी। अभी ये चैप्टर्स ईजी है, आपको लग रहा है कि 9 बहुत ईजी है, 9 बहुत ईजी, बहुत उड़िया मारोगे तुम लोग, यस। बट बेटा स्टार्टिंग में बेसिक के लिए ईजी लगता है, इसके बाद अगर ये चैप्टर्स पे नहीं ध्यान दिया तो आगे के चैप्टर्स डिफिकल्ट हो जाएंगे, कंटिन्यूटी नहीं रहेगी तो तकलीफ हो जाएगी। सो कीप स्टडिंग, ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।